आफ्टरनून एवरीवन, माई सेल्फ सीमा यादव। हम लोग आज थ्योरम डिस्कस करेंगे। इन सिंपल रैंडम सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट सैम्पल मीन इज एन अनबाइस्ड एस्टिमेट ऑफ पॉपुलेशन मीन। मतलब हमें प्रूव करना है एक्सपेक्टेशन ऑफ स्मॉल वाई बार बराबर कैपिटल वाई बार, ये हमें प्रूव करना है। तो सैम्पल मीन बराबर एक्सपेक्टेशन ऑफ स्मॉल वाई बार बराबर एक्सपेक्टेशन एज इट इज़ रखेंगे हम लोग। सैम्पल मीन का फॉर्मूला कितना होता है? 1/n समेशन आई इक्वल्स टू 1 to n वाई आई। इसमें एक्सपेक्टेशन से अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 1/n बाहर आ गया। अंदर कितना है? समेशन आई इक्वल्स टू 1 to n एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई आई। ठीक है, दिस इक्वल टू 1/n, दिस इक्वल टू होता है 1/n सी n माइनस 1 सी स्मॉल n माइनस 1 समेशन आई इक्वल टू 1 to n वाई आई। हम लोग ये देखेंगे कि एक्सपेक्टेशन ऑफ स्मॉल वाई बार बराबर, ये थ्योरम कंप्लीट करने से पहले मैं एक एग्जांपल यहाँ जो साइड में दे रखा है ये समझाऊंगी कि दिस वैल्यू इक्वल टू एक्सपेक्टेशन ऑफ दिस वैल्यू इक्वल टू ये कैसे आता है, ये इस एग्जाम्पल के थ्रू मैं एक्सप्लेन करूँगी। एग्जाम्पल है, इफ़ वी हैव अ पॉपुलेशन ऑफ साइज 5 देन पॉसिबल सैम्पल्स। मान लो हमारे पास एक पॉपुलेशन है जिसका साइज़ कितना है? 5 है और उससे 2 साइज़ का सैम्पल ड्रॉ करना है। तो हमें जैसा कि पता है कि इससे सिंपल रैंडम सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट से इतने पॉसिबल सैम्पल्स जो हैं वो ड्रॉ हुए। ठीक है, कैसे होते हैं? ये होता है कि सिंपल रैंडम सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट में कैपिटल एन सी एन बराबर कितना होता है? कैपिटल एन कितना दे रखा है यहाँ पर? एन बराबर 5 दे रखा है। स्मॉल एन कितना दे रखा है? 2। इसको अगर खोलें तो 5 फैक्टोरियल और कितना आ जाएगा? 2 फैक्टोरियल और 5 माइनस 2 फैक्टोरियल, तो ये किसके बराबर आ जाएगा? दिस बराबर 5 फैक्टोरियल और नीचे आ जाएगा 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, है ना। इसको खोल देंगे तो 5 क्रॉस 4 क्रॉस 3 क्रॉस 2 क्रॉस 1 और ये कितना आ जाएगा? 2 क्रॉस 1 क्रॉस 3 क्रॉस 2 क्रॉस 1। ये इससे ये कटा, इससे ये, और ये 2 से कट गया। ये कितना आया? 10। इससे 10 पॉसिबल सैम्पल्स जो हैं ड्रॉ हो सकते हैं। तो ये मान लो, इसमें दिखाती हूँ मैं एग्जाम्पल में, ये पॉपुलेशन है जिसके पॉइंट्स कितने हैं? जिसके 1 2 3 4 5 ये पॉपुलेशन दे रखी है। इससे सिंपल रैंडम सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट की टेक्निक से इस पॉपुलेशन से इतने सैम्पल्स ड्रॉ हो सकते हैं। देखा था हमने कितने निकल सकते हैं? 10 पॉसिबल सैम्पल्स। इसका पॉसिबल सैम्पल्स निकालने का फॉर्मूला होता है NCN। ठीक है, उससे अगर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो हमारे पास गिवन है उससे 10 पॉसिबल सैम्पल्स ड्रॉ हो रहे हैं, तो इस वाली पॉपुलेशन से ये 10 पॉसिबल सैम्पल्स ड्रॉ हुए। तो ये पॉसिबल सैम्पल्स हैं और ये क्या है? सैम्पल ऑफ मीन। इन पॉपुलेशन, ये जो सैम्पल ड्रॉ हुआ है इसका मीन, इस वाली सैम्पल का मीन, तो ये सारे सैम्पल्स के मीन्स हैं, है ना। अब हमें निकालना है एक्सपेक्टेशन ऑफ स्मॉल वाई बार बराबर, तो ये 1/10 आ जाएगा। क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, हमें ये तो निकाल चुके हैं हम लोग, इसका मीन तो निकाल चुके हैं। अब ये जो पॉसिबल सैम्पल्स के मीन्स आए हैं और इसका मीन निकालना है, तो इन सबको ऐड कर दें, यानी कि दिस प्लस दिस टिल यहाँ तक, और किससे डिवाइड कर दें? 10 से डिवाइड कर दें। 1 2 3 4 5 6, ये कहाँ तक जा रहा है? 10 तक जा रहा है ना। 10 तक जा रहा है तो 10 से इसे डिवाइड कर दें तो ये सैम्पल मीन्स का मीन हो जाएगा। तो यहाँ पर ये कितना आ जाएगा? 1 प्लस, पहला है 1+2 अपॉन 2, दूसरा है 1+3/2 प्लस 1+4/2 प्लस 1+5/2 प्लस 2+3/2 प्लस 2+4/2 प्लस 2+5/2 प्लस 3+4/2 प्लस
3 प्लस 5/2 प्लस 4 प्लस 5/2। ये टोटल कितने थे? ये फर्स्ट वाले सैम्पल का मीन, ये दूसरे सैम्पल का मीन, ये तीसरे, ऐसे ही 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पॉसिबल सैम्पल्स के मीन लिए। अब इनको सम कर दिया, यानी मीन्स को सम कर रहे हैं हम लोग, है ना। और उसको किससे? नंबर ऑफ मीन से डिवाइड कर रहे हैं। 10 मीन्स तो ये निकल कर आएंगे, 10 का ऐड कर दिया और इसे 10 से डिवाइड कर दिया, तो यानी ये मीन का मीन निकल आया, है ना, एक्सपेक्टेड वैल्यू। अब इसको थोड़ा सा हम लोग और कैलकुलेशन देख लेते हैं कैसे होगी। ये 1/10, इसमें से 1/2 सभी में से कॉमन आ रहा है, नीचे लिख लिया, ठीक है। और 1/10 तो ऑलरेडी था ही ये यहाँ पर। अंदर कितना बचा? अब अंदर जो है बचा 1+2 प्लस 1+3 प्लस 1+4, है ना, प्लस 1+5 प्लस 2+3 प्लस 2+4 प्लस 2+5 प्लस 3+4 3+5 प्लस 4+5, ये आया टोटल। ये 1/2 एज इट इज़ उतारा, 1/10 भी। और अंदर देखो 1 कितने टाइम आ रहा है? 1 2 3 4 टाइम आ रहा है। अब 2 देख लेते हैं, 1 2 3 4, ये भी 4 टाइम्स आ रहा है। 3 देख लेते हैं, 1 2 3 4, ये भी 4 टाइम्स आ रहा है। ऐसे ही 5 आएगा, तो इसको ये लिख सकते हैं डायरेक्ट, 1+2+3+4+5 लिख सकते हैं। अब देखो ये वैल्यू किसके बराबर होगी? ये वैल्यू 1/n के बराबर हो जाएगी, ये वाली, अगर हम देखें, क्योंकि 1/2 n बराबर कितना है? 2। और ये वाली वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? ये 1/10, ये 1/NCn के बराबर हो जाएगी। NCn हमारा कितना निकल कर आया है? 10 निकल कर आया है ना। और ये वाली वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? ये जो 4 है, 4 हो जाएगा n-1 c स्मॉल n-1 के बराबर। इसको कैलकुलेट करके देखना, इसकी वैल्यू 4 आएगी। अकॉर्डिंग टू जो हमारा क्वेश्चन, जो हमने एग्जाम्पल लिया उसके अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करना है, 4 के बराबर आएगा। और ये वाली वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? समेशन i = 1 to n yi, ठीक है। और ये निकल कर किसके बराबर आया? एक्सपेक्टेशन ऑफ स्मॉल वाई बार के बराबर आया है। तो दिस इक्वल टू ये आ गया, ये हमने एग्जाम्पल के थ्रू निकाला। अब देखो ये वाली वैल्यू और जो ऊपर थ्योरम में दे रखा है, ठीक है, ये वाली वैल्यू सेम आ गई। तो अब हम लोग इस थ्योरम को आगे सॉल्व करते हैं। मैंने तो ये इसलिए दिखाया कि ये वैल्यू कैसे निकल कर आई, है ना। तो अब इसको देखते हैं, ये कितना हो जाएगा? 1/n, इसका हम लोग फैक्टोरियल फॉर्म खोलते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है, यहाँ पर करके दिखा देती हूँ मैं, n बराबर होता है n फैक्टोरियल, और कैपिटल NCn है ना, तो ये कैपिटल N फैक्टोरियल अपॉन स्मॉल n फैक्टोरियल और कैपिटल N - स्मॉल n फैक्टोरियल, ठीक है, इसके बराबर हो जाएगा। तो इसको, क्योंकि ये 1/, में है तो ये कैपिटल N ऊपर आ जाएगा। ऊपर कितना आ जाएगा? स्मॉल n आएगा, स्मॉल n फैक्टोरियल और कैपिटल N - स्मॉल n फैक्टोरियल अपॉन कैपिटल N फैक्टोरियल। इसको खोलेंगे तो कितना आ जाएगा? कैपिटल N - 1 कितना आ जाएगा? इसको मैं एक बार दोबारा रिपीट करती हूँ। ये 1/n एज इट इज़। NCn का फॉर्मूला क्या होता है? n फैक्टोरियल, कैपिटल N फैक्टोरियल अपॉन स्मॉल n फैक्टोरियल, कैपिटल N - स्मॉल n फैक्टोरियल। तो ये 1/, में तो इसलिए ये नीचे वाली वैल्यू ऊपर आ जाएगी और ऊपर वाली नीचे आ जाएगी, इंटू N - 1 c स्मॉल n - 1। इसका फॉर्मूला क्या खुल जाएगा? n - 1 फैक्टोरियल, स्मॉल n - 1 फैक्टोरियल और कैपिटल N - 1 माइनस स्मॉल n - 1 फैक्टोरियल आ जाएगा, और समीशन yi एज इट इज़ आ जाएगा।
है ना। अब इसके बाद देख लेते हैं 1/n, n फैक्टोरियल जो होगा थोड़ा सा खोल लें हम लोग। कैसे? n-1 फैक्टोरियल तक खोला, और ये कैपिटल N जो नीचे दे रखा है इसको भी खोल लेते हैं। कैपिटल n-1 फैक्टोरियल तक खोल लिया, और ये कैपिटल n-1 एज इट इज़ आ जाएगा, n-n एज इट इज़। और नीचे क्या दे रखा है? n-1 फैक्टोरियल, तो ये n-1 फैक्टोरियल एज इट इज़। और ये कितना हो जाएगा? 1 से 1 कट जाएगा, कैपिटल n फैक्टोरियल बचेगा ये। और ऊपर कितना आ जाएगा? कैपिटल n-1, ये एज इट इज़ आ गया फैक्टोरियल, और ये समेशन yi एज इट इज़ 1 to n yi, है ना। अब क्या कट जाएगा? इससे ये कट जाएगा, इससे ये वैल्यू कट जाएगी, और इससे ये कट जाएगा, n से n कट जाएगा। हमारे पास कितना बचा है? एक्सपेक्टेशन ऑफ स्मॉल वाई बार बराबर 1/N समेशन i इक्वल टू 1 to कैपिटल N, है ना। यही तो बचा हमारे पास। y इक्वल टू कैपिटल N ही आएगा यहाँ पर, ये मुझसे मिस्टेक हो गई है यहाँ पर, आप लोग देख लेना, कैपिटल N ही आएगा यहाँ पर, ठीक है। सब जगह कैपिटल N आएगा। और ये कितना हो गया? 1/N yi, ये किसके बराबर हो जाएगा? कैपिटल वाई बार के बराबर हो जाएगा। एक्सपेक्टेशन ऑफ स्मॉल वाई बार बराबर दिस, ठीक है। ये आ गया सैम्पल मीन इज अनवाइज एस्टिमेट ऑफ पॉपुलेशन मीन थ्योरम प्रूफ।